2 क्विंटल के वजन के कारण चल नहीं पाते हैं, थक जाते हैं थोड़ा सा। गाड़ी भी बुलेट भी दम छोड़ दे रहा है। शादी किए 2 बच्चे नहीं हुए। बताइए। 3 किलो चावल का भात खा जाते हैं, 3 किलो 4 किलो आटा खा लेते हैं, रोटी मीट 2 किलो। मिलिए रफीक से। रफीक इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल होने का वजह है बिहार के सबसे मोटे इंसान में इसकी गिनती होना। रफीक कटिहार जिले के मनचाहा प्रखंड के जयनगर का रहने वाला है, जिसका वजन 2 क्विंटल है। बताया जाता है कि 30 वर्ष की उम्र में 2 क्विंटल वजन के लिए रफीक बुलेट पर भी भारी पड़ जा रहा है। रफीक खुद के तारीफ में बताता है कि जब वो बुलेट पर चढ़ता है तो कई दफा तो बुलेट भी फंस जाता है और गाड़ी रुक जाती है। बचपन से चाहूँ बुलेट पे चढ़ता दम छोड़ देता है, वजन के कारण से। कितना वजन? 2 क्विंटल। अभी दिक्कत होता है, थोड़ा दिक्कत अभी हो रहा है। जवानी में दिक्कत ऐसे नहीं हो रहा था, अभी हो रहा है। कितना उम्र हो गया? 30 पार कर गया। शादी हुआ, बच्चे नहीं हुआ अभी। वजन के वजह से 2 क्विंटल के वजन के कारण चल नहीं पाते हैं, थक जाते हैं थोड़ा सा। गाड़ी भी बुलेट भी दम छोड़ दे रहा है। शादी किए 2 बच्चे नहीं हुए। रफीक का वजन अधिक है तो निश्चित रूप से रफीक खाता भी अधिक होगा। जब हमने जानने का प्रयास किया कि रफीक कितना खा लेता है तो पता चला कि 4 दिन में 1 बोरा चावल रफीक खा लेता है। रफीक बताता है कि एक बार में 3 से 4 किलो चावल और आटा वो खा लेता है। मीट मछली की बात करें तो 2 से 1.5 किलो खा लेता है और 3 बार में 3 किलो दूध रफीक पीता है। रफीक बताता है कि उससे कोई बच्चे नहीं हैं। खाना बनाने में एक पत्नी को परेशानी हो जाती थी तो उसने दूसरी शादी भी कर ली। अब उसके पास 2 पत्नी है लेकिन बच्चे नहीं हैं। रफीक के गांव वाले बताते हैं कि जब भी कभी पार्टी फंक्शन होता है तो उसे वहां निमंत्रण देना भी मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि पता चलता है कि रफीक अकेले ही 3 से 4 किलो अनाज खा लेता है। आपके पीछे क्या है साहब? रोटी चावल मीट मछली दम भर पूरे दम भर खाते हैं जी। पानी कितना पीते हैं? 2 लोटा। दूध 1 किलो। बताइए। 3 किलो चावल का भात खा जाते हैं, 3 किलो 4 किलो आटा खा लेते हैं, रोटी मीट 2 किलो, मछली 1.5 किलो। दूध कितना पीते हैं? 3 टाइम में 3 किलो। अब क्या परेशानी आ रही है? अभी वो चलने में परेशानी आ रहा है। कितना वेट है आपका? 2 क्विंटल। बच्चे नहीं हो रहे? नहीं, क्यों नहीं हो रहे? वेट के कारण से। तरह से पहले चल रहा था पैदल से, अभी जो है सो बुलेट में चल रहा है। वो भी बुलेट भी कहीं कहीं लसक जाता है। पीछे जो है सो कोई किसी को फंस जाता है तो आदमी भी बोलता है थोड़ा धकल दो बाबू। इस तरह से इसको हम लोग लेकर आते हैं। खाना कितना कैसा खाता है? खाना का विषय में 1 हड़िया भात जो है सर, थोड़ा सा उसको बीबी को मिलता है ना तो पूरा खा लेता है ये। चावल जो है सो ऐसा करके तो 1 बोरा चावल बोलता है 3 दिन से 4 दिन से हम खत्म कर देते हैं। और रोटी के विषय में आप क्या बोलेंगे, ज़्यादा तो नहीं खाता है लेकिन ज़्यादा चावल खाता है। रोटी ये कहते हैं कि दूध और मटन चिकन कितना खाता है ये? सर उसका बारे में नहीं बोलिए, 2-4 दिन में जहाँ जहाँ मिल जाता है, कहीं शादी ब्याह में तो पूरा हड़िया खा कर खत्म कर देता है। ऐसा तो डेली नहीं मिलता है इसको। रफीक के मोटापे के बारे में डॉक्टर बताते हैं कि कम उम्र और कद के हिसाब से वजन अधिक होना कई तरह की परेशानियों का सामना कर पड़ सकता है। रफीक को भी कई तरीके की परेशानी हो सकती है। इसका इलाज भी संभव है, लेकिन इसके लिए उन्हें नियमित जांच कराना पड़ेगा और सेंटर पर जाने होंगे। अधिक वजन 200 किलो तो काफ़ी ज़्यादा हुआ। बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार यदि उसके एज के अनुसार एक लक्ष्य होता है कि इतना हम किसी व्यक्ति का वजन होना चाहिए, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं तो इस अनुसार इनका ओवरवेट है। ओवरवेट के सबसे प्रमुख ये लक्षण है जो कि वो काफ़ी एक मोटापा अपने आप में बीमारी को, यदि बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा होता है किसी व्यक्ति का तो वो अपने आप में तरह तरह के बीमारी को पैदा करता है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात है कि इस तरह के मरीज को अपना रूटीन जांच कराना चाहिए।
कि उनका ब्लड प्रेशर कैसा है, यदि ज़्यादा ओवरवेट है, BMI ज़्यादा है तो उनसे इनको ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसके अलावा इनको जो है डायबिटीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा यदि इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल इनको करना चाहिए, चेक करना चाहिए, कहीं कोलेस्ट्रॉल लेवल तो ज़्यादा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित रखना होगा। इसके अलावा इनको जो है ज़्यादा वजन के चलते इनके नी पे, घुटने पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा तो इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस, गठिया वगैरह की समस्या हो सकती है। इसके आयु कम होता है जो मोटे लोग हैं, जिनका इस तरह का जो कुछ है मेडिकली इस तरह का प्रूफ है? देखिए, मेडिकली रिसर्च के अनुसार आयु से कोई रिलेशंस नहीं है, लेकिन यदि उनको कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, चाहे डायबिटीज़ होता है, हाइपरटेंशन होता है, जो मैंने कुछ मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कंपोनेंट आपको बताए, उसके चलते इनको, उसके कॉम्प्लिकेशन के चलते इनको दिक्कत हो सकता है। लेकिन ऐसे रूटीन कोई रिसर्च नहीं है कि आयु और लाइफ लॉन्गेविटी से इसका कोई रिलेशंस नहीं है। इसका इलाज क्या, सर्जरी है या मेडिसिन से कोई ट्रीटमेंट है? देखिए, मेडिसिन सर्जरी से पहले इनको फिजिकली प्रोएक्टिव होना होगा, पहले अपना खान पान, डाइटरी मॉडिफिकेशन करना होगा और निरंतर इनको कसरत, निरंतर इनको वॉकिंग ये करके, फिर उसके बाद यदि नहीं होता है, रिफ्रैक्टरी ओबेसिटी होता है, तब उसके आगे हम लोग सर्जरी, बैरिएट्रिक सर्जरी वगैरह सोचते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल इनको प्रोएक्टिव होकर अपने खान पान और नियमित व्यायाम पर ही ध्यान देके